वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। जलता हिंदुस्तान का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया। इस तरफ माइल है, इस तरफ बातें कर रहे हैं कि जो बच्चे आर्मी फोर्सेस में जाने वाले हैं उन्हें मान जाने चाहिए, उन्हें यानी कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट में हैं। लेकिन इतना जल रहा है पूरा हिंदुस्तान, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। हर आदमी जो ख़ासतौर से इक़्तिदार आला में बैठे हैं उनके तमाम अफराद उसकी दिफा में हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि किस तरह दिफा करें। लेकिन आका का हुक्म है, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने बना दिया, अपने एतबार से अब उसे इम्प्लीमेंट होना है। उसमें ख़ास 10 बार तरमीम क्यों ना हो जाए, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यही लास्ट के कई चीज़ों में देखे गए। आप किसान आंदोलन में देखे होंगे, जिस तरह से किसान मुखालिफ बिल थे उनमें तरमीम करते 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 इतना हुआ कि उसे रद्द करनी पड़ी। और सेम इसमें है, इसमें इतना ज़्यादा उगरता है, इसमें इतना ज़्यादा लोगों के अग्रेसिव है, लोग ट्रेनें चला रहे हैं। जो ऐसा नहीं कि वो लोग इतने समझदार नहीं कि उसे मालूम नहीं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट जो हमारे मुल्क की प्रॉपर्टी है, उन्हें मालूम है। उनके बावजूद भी वो करने को ये आमादा क्यों हो गए? उसे क्यों नहीं समझाने में ये गवर्नमेंट अपने आप को उन लोगों को समझा पाई? उसकी वजह ये है कि इनकी जितनी पॉलिसीज़ आए हैं उसके अंदर ना कोई, जब बनाने से पहले उस पर सोची जाती है, ना उसमें अपोजिशन लीडर से बात की जाती है। बस उन्हें जो अच्छा लगता है, उन्हें जो इलेक्शन के तय शूट करता है वो पॉलिसी लाते हैं। आखिर जो 2 करोड़ हर साल के जो नौकरी के जो वादे किए गए थे वो कहाँ चले गए? आज से सिंपल सी बात है, ये जो अग्निपथ पॉलिसीज़ लाए गए हैं उसमें इतनी फॉल्ट आने के बावजूद भी इसे तो 1 मिनटों में ही ख़त्म कर देनी चाहिए कि जो बच्चे इतना मेहनत से आर्मी फोर्सेस के लिए तैयारी करें और वो सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी करे, एक कॉमन सी बात है। ठीक है, अगर वो 4 साल के लिए ही करे, लेकिन उसके साथ जो आर्मी फोर्सेस की में जाने के बाद जो फ़ायदे होते थे उन्हें, जैसे कि मेडिकल हो या फिर उसके पेंशन हो या फिर दूसरी चीज़ें जो उन्हें सहूलत दी जाती थी, वो इन पॉलिसी के अंदर उस चीज़ की मेंशन तक नहीं है। इतना बेवकूफ़ कैसे पूरे आवाम को समझ गए हैं? जो चाहे वो अपने एतबार से पॉलिसी ले आए और तमाम लोग उसे मान लें। आखिर इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, ट्रेनें जलाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म, स्टेशंस, और पूरे हिंदुस्तान के हालात नफ़रत में जूझ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक जल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग बहसें कर रहे हैं, लेकिन इसके सोल्यूशन क्या है कोई पेश नहीं कर, ख़ास है नहीं। इसके लिए इतने बड़े अग्रेसिवनेस देखने को मिल रहे हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं। दूसरी बात, ठीक है, इसके अपोजिट जिस तरह से माइनॉरिटी की जो बातें की जाती है, माइनॉरिटी की जो पत्थरबाजी हुई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पत्थरबाजी हो या फिर कोई इस तरीके के वायलेंस एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ठीक इसकी जगह पे अगर वो होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो किस तरह की सलूक करते हैं, उसके घरों तक को बुलडोज कर देते हैं। आखिर इन लोगों के लिए कोई नहीं, ये हमारे बच्चे हैं। आपने सुना होगा कि एक एसपी साहब कहते हैं हमारे बच्चे। क्या वो लोग जो माइनॉरिटी की तरफ से किसी मुद्दे पे आते हैं, क्या वो इस कौम के बच्चे नहीं होते हैं? क्या वो इस कौम के लिए काम नहीं करते हैं? क्या उनके आबा व अजदाद इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सेदारी नहीं लिए थे? क्या जितने मौलाना फजल खैराबादी से लेकर जौहर बरादरान हो या फिर दूसरे जितने उलमा की जमात हो जो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए फतवा जारी कर दिया कि अंग्रेज़ों से लड़नी चाहिए, मुल्क की आज़ादी के लिए फतवा उन्होंने जारी किया, तो ऐसे लोग, क्या वो लोग हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में उतने हकदार नहीं थे? तो ये दोहरे मेयार, दोहरे स्टैंडर्ड क्यों हिंदुस्तान के हैं? तमाम लोग, खा वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, खा वो पॉलिटिशियन हो, खा वो जो भी ज़िम्मेदार हजरात हो, उनकी नज़रों में ये एक चश्मे से दो चीज़ें कैसे दिख जाते हैं? इतने में अभी तक कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी की मैं ख़िलाफ़ हूँ या मैं तो बिल्कुल मैं वो चाहता हूँ कि भाई ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें सबके फ़ायदे पहुँच जाए, तमाम स्टूडेंट्स हो या तमाम माइनॉरिटीज़ हो या पूरे समाज के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये दोबारा मेयार, डबल स्टैंडर्ड, ये हिंदुस्तान को वो क्या कहते हैं विश्व गुरु की तरफ सोच रहे हैं, नफ़रत के गुरु की तरफ जा रहा है हिंदुस्तान, ना कि विश्व गुरु बनने जा रहा है।
इसकी जिस तरह से पॉलिसीज चल रहे हैं, इसकी जिस तरह से कारकिर्दगी चल रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, समझ सकते हैं कि ये नुपुर शर्मा के जो मसला आया तो हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटीज़ 10 दिनों से उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब कतर, UAE या दूसरे मुस्लिम ममालिक ने उस पर बातें की तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो गोया कि जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी रह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी बातों की कोई वक़्त नहीं है। तो ऐसे हालात होंगे और विश्व गुरु बनना चाहते हैं, नफ़रत गुरु बन के एकदम जब तक ये शहंशाह न बन जाए। खैर, हम लोगों को एग्रेसिवनेस के बजाय अपने आप को जो हक़ है पुरअमन एहतजाज करने का वो करें, ताकि मुल्क की जो विरासत है, मुल्क की जो असासा है उसकी हिफाजत की जाए। ये गवर्नमेंट आती जाती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब्र से काम लें और अपने आप को पेशेंस में रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।